दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। सबसे पहले तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2020 20 दिसंबर के दिन गुरुग्राम के होटल रेडिसन में मिस्टर मिस एंड मिसेस ग्लोब 2020 इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। अनेकों प्रतिभाशालियों ने इसमें अपना योगदान किया। पिछले एपिसोड में हमने सेकंड रनर अप करण वर्मा का इंटरव्यू से मुलाकात करवाई। दर्शकों के भारी डिमांड के बाद आज हम आपसे मिलवा रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं इस पूरे जो कॉन्टेस्ट के विनर अमोल वैद्य। अमोल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अमोल, सबसे पहले तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ की तमाम टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अमोल, विनर बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मैम, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैम, विनर बनने के बाद हर किसी का सपना रहता है कि अपन कोई कॉन्टेस्ट में जाए तो वहाँ से जीत के आए। वही सपना मेरा भी था यहाँ से जब मैं गया था, कि यही सोच के गया था कि मेरे को वहाँ जाके कुछ ना कुछ करना है और जीत के आना ही है। जब वो मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि किस तरीके से मैं वहाँ पे फील कर रहा था। वो जो फीलिंग्स जो रहती है वो बहुत ही कन्वर्डेड रहती है। जब हम किसी कॉन्टेस्ट में या किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह की तमाम तैयारियां हमें करनी पड़ती है, किस तमाम तैयारियों से हमें गुजरना पड़ता है, क्या बताना चाहेंगे? मैम, वो आप किसी भी कॉन्टेस्ट में जाओगे, जैसे मॉडलिंग रिलेटेड अपन कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड, अपने कॉन्फिडेंस, अपना पोस्चर, किस तरीके से आपको लोगों के साथ बात करना है, बिहेव करना है। लाइक मॉडल, एक ऐसे मॉडल मीन्स जो लोगों को अपना पोस्चर अपने साथ किस तरीके से बिहेव कर सके, लोगों के साथ अपन किस चीज़ का प्रमोट करते हैं, उस चीज़ को कैसे रिलेटेड कर सकते हैं, वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं सभी को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। कीप वॉचिंग इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सब्सक्राइबर को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप वॉचिंग इंडिया फैक्ट न्यूज़। इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कीप वॉचिंग इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सभी यूजर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Keep watching India Fact News and Happy New Year to all the subscribers and viewers of India Fact News. Thank you. इंडिया फैक्ट न्यूज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम करण वर्मा है। कीप वॉचिंग इंडियन फैक्ट न्यूज़। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अमोल, जैसे कि मेरा सवाल आपसे है, जब बड़े लेवल के जज होते हैं, जैसे आप जिस प्रतियोगिता में थे वहाँ भी बिग बॉस और रोडीज के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंट को बनाए रखना किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहता है? मैम, यही तो खासियत है वन डायरेक्शन ग्रुप की, जहाँ से मैंने अपना मॉडलिंग करियर शुरुआत किया है। वहाँ पे यही चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आप किसी भी बड़े शो पे जाते हो तो आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो। यही चीज़ बहुत मायने रखती है इस फील्ड में, और यही चीज़ पायल मैम और इमरान सर ने बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट को सिखाई है। इसलिए हम लोग को उतना डर नहीं लगता किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ जजेस के सामने खड़े होने में या किसी अदर पर्सन के सामने खुद को रिप्रेजेंट करने में। और वहाँ पे जब इतने सारे लोग होने के बाद, इतने बड़े बड़े जजेस आने के बाद, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किए। उनके जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे एकदम ज़्यादा बहुत क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बट ट्रिकी क्वेश्चंस थे। उसके आंसर जो इजीली अब किसी को देना नहीं जमता, बहुत इजी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। एंड रवि रंजन कुमार सर, जिन्होंने रेड विंग्स प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किए,
उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किए कि एक कॉन्फिडेंस, एक मॉडल के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। आप डर जाओगे तो आप स्टेज पे खड़ी नहीं रह सकते हो। तो सर ने भी बहुत हेल्प किए। जैसे फ्री टाइम होता था तो सर सब स्टूडेंट्स से बात करते हैं, वहाँ के कंटेस्टेंट्स के साथ, कि कॉन्फिडेंस थोड़ा नॉर्मल रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। कोई यहाँ पे तुमको कोई मारने पीटने वाला है ही नहीं। आप एक मॉडल, एक कॉन्टेस्ट में आए हो तो सिर्फ फोकस उसी चीज़ पे करो, इसलिए हम लोगों को उतना डर नहीं लगा। और जब हम फोकस करते तो वो चीज़ हाँ। हो ही जाती है ना। जैसे यूथ है, वो भी चाहते हैं कि हम भी मॉडलिंग के क्षेत्र में आए, तो यूथ को क्या बताना चाहेंगे मॉडलिंग में करियर बनाते वक्त किन चीज़ों की तरफ खासा फोकस करना चाहिए? क्या चीज़ें हैं जो मॉडलिंग के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? मैम मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को जो मॉडलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फिजिक्स, अपना एटीट्यूड, जो लोगों के प्रति जो एटीट्यूड रहता है कि हम फेम आने के बाद एटीट्यूड बदल जाता है, हम खुद को बहुत ऊपर के समझने लग जाते हैं। बट इस फील्ड में वैसा कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन खुद को यहाँ पे समझोगे सीधा नीचे आ जाओगे, तो वो चीज़ कभी मत करना। और जो इस फील्ड में चाहिए पर्सनैलिटी है, टैलेंट है, और क्वेश्चन आंसर मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्पनेस। आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक के जाओगे। मॉडलिंग तक का सफर तो अमोल काफ़ी अच्छा रह चुका है। हाँ। आगे चल के अभिनव के क्षेत्र में भी आप कोशिश करना चाहेंगे? अभिनव के हाँ। क्षेत्र से अगर ऑफर आया बॉलीवुड से, हाँ। तो क्या जाना चाहेंगे? हाँ मैम, बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहूँगा। मैं मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग के इसमें भी जाना चाहूँगा, क्योंकि अपना ग्राफ बढ़ाना है। मुझे यहीं पे नहीं रुकना है, मॉडलिंग के साथ साथ मैं उस चीज़ तक के भी पहुँचना चाहूँगा। अमोल, मेरा एक सवाल है, जैसे एक बच्चा या एक यूथ या कोई भी इंसान जब भी मॉडलिंग की तरफ जाने के लिए देखता है तो सबसे पहले ना उसके घर वाले बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, नहीं किया, और अगर किया तो उनका योगदान कितना रहा? हाँ मैम, ये चीज़ हर किसी के साथ होती है, बट सपोर्ट की जहाँ बात आती है घर वालों के, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली कैसा रहता ना मैम, जब आपकी एज बढ़ती जाती है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो उस वैसे वैसे आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि 24-25 साल का हो गया, अभी तक कि कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा है। बट घर वालों को पता रहता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है करके। ये चीज़ मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता थी कि मैं कहाँ जा रहा, क्या कर रहा हूँ। मैं इस फील्ड में जब आया था, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए, मैं क्लास कर रहा हूँ, तो घर पे पता था। घर वाले बाहर के लोग मम्मी को बोलते थे कि आपका लड़का बाहर घूमता है, फिरता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, इतनी एज हो गई, सामने जाके कैसा करेगा। तो मम्मी एक ही बोलती थी, वो उसकी लाइफ है, वो देखेगा, उसको अच्छा बुरा समझेगा, अभी उतनी एज हुई नहीं है और 2-3 साल बचे उसके पास, खुद ना कुछ कर लेगा या उसके बाद जॉब पे बोलूँ। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने कभी ऐसा बोला नहीं बेटा कि तू जॉब कर या ये मॉडलिंग फील्ड छोड़ दे, तुझे जो करना है वो कर, पर अच्छे से कर, एक जगह पे फोकस कर, अपना करियर बना। इस तरीके का मम्मी का बिहेवियर था मेरे लिए। और मम्मी के साथ साथ दीदी, मैं अपने दीदी का नाम बहुत याद से लूँगा, क्योंकि सबसे पहले मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने की ख्वाहिश उसी की थी। अच्छा, दीदी की। दीदी ने चाहा था कि दीदी को भी मॉडलिंग फील्ड में आना था, बट दीदी का नहीं हो सका, तो दीदी ने इमरान सर के साथ बात करके मुझे इस फील्ड में लाने की पूरी कोशिश किया, और मैं आज यहाँ पे हूँ। स्टार्टिंग में मैं मॉडलिंग को सीरियसली नहीं लेता था। मैं सिर्फ दीदी का मन रखने के लिए क्लास में आता था। हाँ ठीक है, क्लास में जाना है, एक ही दिन जाना पड़ता संडे को, तो क्लास कर लेंगे अपन और घर चले जाएंगे, ऐसे ही था। बट उसके बाद इमरान सर ने 1-2 महीने बाद जब मेरा ये बिहेवियर देखा कि मैं सीरियस नहीं हूँ, तो सर ने एक ही चीज़ बोला था, बेटा बोले तेरे को नहीं करना है तो दीदी को सीधा बोल दे नहीं करना है करके, क्यों दीदी के सपनों की वाट लगा रहा है बोले। तो सर बोला नहीं, मैं दीदी को नहीं बता सकता। तो सर बोले मैं खुद दीदी को बता दूंगा इस बात को। बट मैं उस चीज़ में सीरियस हो गया, क्योंकि मुझे भी कुछ करना था, क्योंकि दीदी का सपना था कि मैं कुछ करूँ, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और फ्रेंड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है इस चीज़ में। कुछ स्पेशल लोग भी हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे, कभी सामने नहीं आया, किसी ने बोला नहीं, बट है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी माँ ने किया मुझे, तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा मम्मी को कि आज जो भी हो तो उन्हीं के वजह से यहाँ पे हूँ। और दीदी को क्या बोलना चाहेंगे? दीदी को भी बहुत थैंक यू बोलूँगा। उसके अहम रोल तो दीदी का है मॉडलिंग तक पहुँचाने दीदी का ही में। है। अभी जिस टाइम मैं जीत के आया उस टाइम सबको लगता है ना कि जीत के आने के बाद घर वालों का रिएक्शन किस तरीके का रहेगा, तो मेरे लिए वो रिएक्शन बहुत ही अलग रिएक्शन था। मैंने जो देखा कि सारे घर वाले बाहर खड़े होकर मेरे वेलकम के लिए राह देख रहे हैं, और जो चेहरे पे स्माइल थी वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि किस तरीके की स्माइल थी। वो देख के तो ऐसे लग रहा था भाई पूरा जीत लिया, पूरा शो ही जीत लिया अपन ने। वो एक अलग ही फीलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा अलग बनने के फीलिंग, बाद की। बहुत ज़्यादा। पायल मैम, जी जैसे कि मॉडलिंग का एक क्षेत्र है, एक बहुत ग्लैम वाला क्षेत्र है जी एक हर एक तमाम चीज़ें उस फील्ड के अंदर हम देखते हैं। हर चीज़ अगर बात की जाए तो मॉडलिंग के क्षेत्र को अपनाते वक्त ही एक यूथ को या एक इंसान को मिल जाती है। मॉडलिंग के क्षेत्र में पढ़ाई का कितना योगदान रहता है? क्या पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है? बिल्कुल, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एजुकेशन के साथ साथ एज एन हॉबी स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर एक्टिंग में जाते हैं, तो वहाँ भी आपका पर्सनालिटी आपके पढ़ाई से दिख पड़ती है। आप देखिए, जो अनपढ़ इंसान है और जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी पर्सनालिटी अलग से ही डिफ्रेंशिएट हो सकती है, राइट। तो एजुकेशन मॉडलिंग में उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आप किसी के रोल मॉडल हो, तो जब आप रोल मॉडल हो तो आपका परफेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त पे आपका एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए आपका एजुकेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एग्जांपल बताना चाहूँगी अमोल का। अमोल ने BCA करते वक्त अपना ड्रॉप आउट लिया था और उसके बाद में उसने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। तो मॉडलिंग के साथ साथ ही उसने ड्रॉप आउट जो लिया था वो उसे भी उसने कंटिन्यू किया, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, साथ साथ मॉडलिंग भी कंप्लीट की है। तो उस चीज़ के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, इमरान सर भी बहुत ज़्यादा प्राउड है और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अमोल, बॉलीवुड एक्टर में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है? एक्चुअली मैम, मैं ये बॉलीवुड एक्टर्स को देख के सीरियस नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। मैं तो अपने सर को देख के इंस्पायर हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत की और जिस तरीके से आज वो है, जो नए स्टूडेंट को जिस तरीके से वो इंस्पायर करते हैं कि नहीं अपने लाइफ में कुछ करो। मैं नहीं वहाँ तक के मैं खुद नहीं पहुँच पाया, तो मैं वो जरिया बनूँगा आपके लिए कि आप वहाँ तक के पहुँचो। इसलिए मैं अपने सर से इंस्पायर हूँ, मेरे लिए ही रोल मॉडल है। सर का नाम? सर का नाम है इमरान शेख। क्या कहना चाहेंगे इमरान सर को? सर बहुत बहुत थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत क्या अभी वर्ड में कैसे बताऊँ मैं, आपने जो सपोर्ट किया शायद ही दूसरा कोई कर सकता था मुझे, और आपने जो बात बोली तो आज भी मेरे दिल में है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आई थिंक माँ के बाद में गुरु का ही नाम आता है, तो गुरु इमरान शेख सर है। बिल्कुल सही है। मतलब इमरान सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है ना? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एक्चुअली सभी स्टूडेंट को एक जैसा सपोर्ट करते हैं, बट रहता है ना कोई जिसको दिल से लगता है कि नहीं सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसी दिल से मतलब लगता है। आपने भी गुरु के प्रति उतना ही समर्पण दिखाया। मुझे भी दिल से वही चीज़ लगती है कि नहीं सर ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, क्योंकि सर यहाँ पे नहीं रहते, अकोला में रहते हैं। अकोला से अप डाउन करते हैं क्लास आने के लिए, सिर्फ संडे में क्लास होती है। तो मॉर्निंग को 7 बजे निकलते अपने गाड़ी से, तो यहाँ तक के आने तक के अकोला यानी 250 किलोमीटर का रन, तो उतनी दूर से आना जाना ट्रैवल करना और बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। इमरान सर, आपको बच्चे बहुत थैंक्स कर रहे हैं। देखिए अमोल, ये जो जज्बा था मॉडलिंग का, ये पहले से ही था, मतलब कि सडनली किसी एक बोलते ना एक मोड़ आया, या फिर खुद से ऐसा लगता था कि मुझे जाना ही है इस फील्ड के अंदर? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे जज्बा पहले से नहीं था इस चीज़ का। दीदी बोलती थी और फ्रेंड्स भी बोलते थे तेरी हाइट है, तो मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करता। और जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि दीदी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया इस चीज़ को लेके, क्योंकि दीदी का सपना था कि वो मॉडलिंग फील्ड में आया करके, बट उस टाइम पे उनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझे
समझाए कि तू ट्राई करके देख, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तभी भी ठीक है। और फ्रेंड्स लोगों ने भी बहुत कहा था कि तेरी हाइट है, तू ट्राई करके देख, एक बार ट्राई करके देख। फिर दीदी ने मुझे इमरान सर से मिलाया था और सर ने फिर उस चीज़ में क्या बेनिफिट्स है, अपन किस तरीके से इस फील्ड में सामने जा सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें सिखाए। तो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और अभी मुझे ऐसा है कि इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझको दिल से खुशी होती है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आया इस फील्ड में। अगर नहीं आया रहता तो आज कहीं जाके जॉब कर रहा होता या कुछ दूसरी चीज़ें कर रहा होता। अमोल, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना या चाहूंगी। मैंने देखा नॉर्मल हाइट से आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो ये हाइट के पीछे का कुछ राज है, कुछ क्लासेस वगैरह है या आपकी पहले से हाइट ऐसी मैम है? पहले से हाइट है ये। एक्चुअली मेरी हाइट पहले से, हमारे स्कूल में भी जब था तो मेरी हाइट बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा थी। मैं हमेशा प्रेयर टाइम में सबसे पीछे लगता था सबसे पीछे साइड में लगता था, क्योंकि कॉलेज के लड़के भी मेरे से छोटे हाइट में रहते थे। ये तो पहले से है। हाइट का प्लस पॉइंट भी आपको मिला है ना इस हाँ, चीज़ के अंदर? बहुत ज़्यादा। प्रोग्राम के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? मैं तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ फैक्ट्स को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मेरा इंटरव्यू आप लोगों से रूबरू करा है। उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड थैंक यू रवि रंजन कुमार सर को बोलना चाहूँगा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बना है जहाँ पे हम लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। पायल मैम, आप क्या कहना चाहोगे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के तमाम दर्शकों को प्रोग्राम के लास्ट में? थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आपसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमें भी और थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो भी अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ाइए। और पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए अपने पैशन को फुलफ़िल करने में। क्या पता शायद आपके बच्चे कहीं अमोल जैसे टैलेंटेड बन जाए और आपका नाम और हमारे नागपुर का नाम रोशन करे। तो बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करिए और हैप्पी न्यू ईयर। तो दर्शकों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर YouTube में आप हमें देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करें।